हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग। आज क्वेश्चन हम एग्जाम्पल करेंगे बेटा। एनसीईआरटी के रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से। ठीक है, तो देखिए रे ऑप्टिक्स में एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है, सपोज लोअर हाफ ऑफ मिरर जो है कवर्ड है ओपेक सरफेस। ओपेक मतलब ऐसा है, ये जो है पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, ये फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है ये वाला जो सरफेस है ये नॉन ओपेक है, कवर्ड कर दिया है। ठीक है, किसी मटेरियल से, नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर्ड कर दिया है। तो देखो, पहले तो जो इमेज बन रही थी वो पूरे पूरे पार्ट से बन रही थी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट से इमेज बन रही थी ना, वो इस पूरे पूरे सरफेस से आके टकरा रही थी। देखो, इस पूरे सरफेस से टकरा रही थी। अब तुम देख रहे हो ये जो है अपर्चर कहलाता है MM'। तुम देख रहे हो इसमें से आधा तो मिरर का जो पार्ट है वो तो ओपेक हो गया, कवर्ड हो गया, बचा आधा पार्ट। बनेगी इमेज अभी भी फुल, बनेगी तो इमेज अभी भी फुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, अभी भी इमेज पूरी बनेगी आपकी। एक मिनट जस्ट। ठीक, अभी भी इमेज बनेगी पूरी, लेकिन क्या होगा कि जो इमेज, जो रेज निकल रही थी, यहाँ से निकल रही होंगी रेज। रेस तो यहाँ से एक निकलती नहीं है, वो तो बनाने बनाने को एक होती है। निकलती तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी इस पर भी टकराती हैं, इस पर भी टकराएंगी, इस पर भी टकराएंगी, इस पर भी टकराती, इस पर भी टकराती, इस पर भी टकराती, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी। जब रिफ्लेक्ट होकर के ये जाएंगी सारी की सारी, है ना, लेकिन कहाँ 100, मान लो यहाँ से 100 लाइन निकली थी, अगर ये नीचे वाला भी होता तो पूरी की पूरी 100 टकरा के रिफ्लेक्ट होती। लेकिन अब 100 में से 50 रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऊपर वाले की, तो जो भी इमेज बनेगी उसकी इमेज तो पूरी बनेगी, जो भी इमेज बनेगी पूरी बनेगी, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होगी ना, जो इंटेंसिटी होगी वो बेसिकली घट जाएगी। इंटेंसिटी घट जाएगी, इंटेंसिटी या कह सकते हो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी उसकी। ठीक है, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी उसकी, ये चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। को एग्जाम्पल फर्स्ट में तो कोई खास ऐसा था नहीं, एग्जाम्पल सेकंड देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड भी बहुत आसान है। ये कह रहा है कोई मोबाइल फ़ोन है। देखो, मैं ऐसा बनाता हूँ, जो मोबाइल फ़ोन है मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ। मोबाइल फ़ोन जो है इन्होंने दिखाया है कि ये F है और ये C है। ठीक, और जो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है वो ऐसे समझ लो, ये मोबाइल फ़ोन है, ऐसे समझ लो, ये मोबाइल फ़ोन है, ऐसे समझ लो मोबाइल फ़ोन, बस। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में जो आपको ये दिख रहा है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। ठीक है, ये जो पॉइंट B है ये तो C पे रखा है, और तुम्हारे को ये पता होगा कि जब कभी भी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर C पे रखा होता है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा C पे रखा होगा, ठीक है, तो इमेज भी C पे ही बनती है। ठीक है, A', B'। ठीक है सर, कैसे बनती है? अरे देखो, एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हो, किधर से गुजार देते हो, फोकस से, ये फोकस हो गया। एक रेस को पोल पे इंसिडेंट करते हो, जितने एंगल पे इंसिडेंट करते हो उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों रेज जहाँ काटेंगी वहाँ फाइनली इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। जो A', B' का है सेम साइज पे बन रही है, तो B पे ये वाला जो पार्ट है इसकी इमेज भी बेटा यहीं तो बनेगी। बोलो, इस वाले पार्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहीं पे तो बनेगी। तो बताओ, इसकी इमेज यहीं बनेगी, तो देखो यहीं बना दी है, चुपचाप से यहीं बना दी है, और सेम साइज की बना दी है। ठीक है, देखो बी की इमेज यहीं बना दी है, B'। ठीक, कैसे बनी, कैसे बनी बी की इमेज? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए तो ऐसा है ना, एक रेज ऐसे ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जो कि फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक, एक रेज जो है आप पोल पे इंसिडेंट कर दो, पोल पे जब इंसिडेंट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से, देखो यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर है? ठीक, ये रेज, ये बी के लिए जो इमेज बनी है B', उसके लिए रे डायग्राम हो गया। अब ए के लिए बनानी है। ए जो है, ये जो ए है, ये ए कहाँ रखा है, C और F के बीच में रखा है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा होता है तो याद रखना, जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बियॉन्ड C बनती है बेटा। कहाँ बनती है, बियॉन्ड C। तो देखो, इस ए की इमेज बियॉन्ड C बनने वाली है,
और इससे लार्जर बननी है, क्योंकि जब कभी भी ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर मेरा ये एफ है और ये सी है, जब कभी ऑब्जेक्ट मेरा सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। कैसे बनेगी सर, देखो एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ तो किससे गुजर जाएगी, फोकस से। एक रेस पोल पे इंसिडेंट कर दो, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी है यहाँ, अच्छा मैग्नीफाइड बनी है, ये देखो बनी है नहीं बनी, तो वही चीज़ यहाँ करनी है। देखो एक रेज ये वाली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ही गई थे, जो है ए से जाएगी, ये तो फोकस से, ये तो फोकस से गुजर जाएगी। और एक ये कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो एक रेज जो है फोकस से गुजार दो, क्या गुजार दो, फोकस से। जो फोकस से गुजरेगी वो रेज बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है, सही है। तो ये मिल कर नहीं है फाइनली, एक मिनट, ये जो है एक सेकेंड ऐसे करो, ठीक, ये या तो फोकस से गुजार दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजार सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक रेज तो यार देखो यहाँ से गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो कोई फोकस से होकर गुजर गई है, जो कि फोकस से होकर गुजर गई है, ठीक है। एक रेज आप चाहो तो फोकस से गुजार सकते हो, एक रेज अगर आप चाहो तो फोकस से गुजार सकते हो। एक सेकेंड, ये फोकस से, हाँ फोकस से, देखो ये जो है ना फोकस, इससे गुजार दो। जब इससे गुजारोगे तो रेज देखो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे टकराई, तो ये कहाँ कर टकरा रही है, यहाँ पर। तो इसकी एक तो ये वाली जो रेज, दो रेज निकली है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली है, ठीक है, वो यहाँ में यहाँ से रिफ्लेक्टिंग रेज जो है यहाँ से गुजर रही है। एक जो फोकस से गुजारे हैं, जो फोकस से गुजरने वाली ये रेज है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है, दोनों रेज यहाँ मिल रही हैं, तो एक ही जो फाइनल इमेज है वो ए डैश मिल गई यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी कुछ ऐसा हो गया, टेपर्ड शेप में हो गया, देखो ऐसे हो गया, ऐसे बन रही है इमेज, देखो ये थोड़ा रेड पेन से कर दे रहा हूँ मार्क, इस तरीके से फ़ोन दिख रहा है, टेपर्ड दिख रहा है, ये ध्यान, ठीक है, इसमें ये टेपर्ड दिखेगा। और बीच में देखो तुम्हारा जो सर्किल है ना, ये सर्किल इस तरीके से दे रखा है बुक में, सर्किल ऐसा, तो ये जो सर्किल होगा ना ये भी इलिप्टिकल शेप में बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से वे में हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आया हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कैंडल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बाकी का ये कैंडल वाला क्वेश्चंस देखते हैं, एक सेकेंड जस्ट, हाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये कह रहा है एक स्मॉल कैंडल है जो 2.5 मीटर साइज में है, जो कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखी हुई है। तो बच्चों देखो ये जो है क्वेश्चंस आसान है, एक कॉनकेव मिरर बना दो, दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, हाँ क्लियर है। ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। पहले तो ऐसा करो सी और एफ हटा दो पहले, क्योंकि अभी पहले ऑब्जेक्ट दिखा दो खाली, कि ऑब्जेक्ट क्यों दिखाओ, ऑब्जेक्ट ए बी 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, क्लियर है। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो दिखा दो, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा दो अभी, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 36 सेंटीमीटर। 36 से तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। तो अब आप देख सकते हो जो है 18 सेंटीमीटर किधर लाई करेगा भाई, फोकस इधर ही तो होगा, जो कि कितनी दूरी पर होगा, 18 पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर, और कितने पे होगा, 36 पे, ये तो मतलब हुआ। अब आपको क्या दिख रहा है कि सर मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखता है तो इमेज किधर बनती है, बियॉन्ड सी बनती है नहीं बनती, बोलो ए डैश, और दिस इज़ द बी डैश। ये एच ओ है तो ए एच आई बनेगी, ठीक है। अब सर जो है वी निकाल सकते हैं हम, देखो 1/, यहाँ पे आपको जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव मिरर की कैसी होगी, नेगेटिव। यू जो है वो भी -27 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यू भी जो है देखो इधर से इधर जाएंगे, जब रेस के अपोजिट जाते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जो रेस आएगी वो इधर से इधर आएगी ना, इधर से इधर आएगी, तो तुम इसके अपोजिट जा रहे हो, इस रेस के जो डिस्टेंस को मेजर करने आ रहे हो, तो इसलिए यू और जो मेरे पास
फोकल लेंथ है, ये दोनों नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू होता है बेसिकली 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है -18, ठीक है। और v कितना है निकालना है, u कितना है -27 है। तो बच्चों ये आ गया -1/18 प्लस के 1/27 इक्वल टू हो गया 1/v। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लिया 18 और 27 का, कितना आएगा देखिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 54 ले लीजिए। तो देखिए 18 तिया -3 और 27 दूनी 54 इक्वल टू 1/v। तो ये हो गया -1/54 इक्वल टू हो गया 1/v। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -54 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो v कितनी आ गई आपके पास -54 आ गई। जब v आ गई तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन जो होता है मिरर के लिए -v/u होता है। तो आप बताइए v की वैल्यू आपने देखी -54 है सर, u की वैल्यू आपने देख ली -27 है, ये माइनस से माइनस काट दो, 27 दूनी 54 होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया आपके पास -2 आ गया। मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन है वो -2 आ रहा है। अच्छा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का दे रखा है इसमें 2.5 सेंटीमीटर। इमेज भी निकाल सकते हो, इमेज का साइज भी निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO। मैग्नीफिकेशन तो -2 है ही है। HI की वैल्यू निकाल सकते हो, HO की वैल्यू उन्होंने दे रखी है प्लस के 2.5, ठीक है। प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है HO, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो HI देख लेंगे वह नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो इसका HI नेगेटिव आना चाहिए। देखो आ भी रहा है -2 × 2.5 इक्वल टू आ रहा है -5 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज -5 आ रहा है। तो कितना मतलब इमेज जो है नीचे की ओर डायरेक्शन में दिखा रहा है कि ये नेगेटिव है, और इसका जो साइज है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब प्रॉब्लम किस में है, ये जो नेक्स्ट इसमें जो लास्ट वाला पूरा है, अगर कैंडल को मूव करें मिरर की तरफ तो क्या होगा। देखो जो कैंडल है ना, ये कैंडल मैं यहाँ पे समझाता हूँ उस चीज़ को कि ये जो है ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तुम्हारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा था, तो इमेज बनी थी बड़ी A' B', ठीक है। देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट AB को अगर मैं C की तरफ लेके जाऊँगा, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, C की तरफ लेके जाऊँगा, तो इमेज जो होगी उसका साइज़ धीरे धीरे देखो साइज़ धीरे धीरे क्या होगा, C पर जाने पर ऑब्जेक्ट का साइज़ हो जाता है सेम। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता है। फिर जब बियॉन्ड C लेके जाते हैं फिर साइज घटने लग जाता है, साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर किधर लेके जाऊँगा, फोकस की तरफ लेके जाऊँगा, देखो फोकस की तरफ लेके जाऊँगा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ लेके जाऊँगा तो इमेज कैसी होगी, इस इमेज का साइज़ थोड़ा सा मैग्नीफाइड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हो तो आपको पता है कि इमेज जो होगी आपको इन्फिनिटी पे मिलती है, हाईली मैग्नीफाइड मिलती है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर से C की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा इसका साइज घटता जाएगा। ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट का साइज से जो बनने वाली इमेज है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, क्योंकि इधर C पे आकर इसका सेम साइज हो जाता है ना, तो धीरे धीरे इमेज थोड़ा सा घटते ऐसे साइज की हो जाएगी। मतलब इसके जो इमेज है, पहले अगर C और F के बीच में लगाया तो मैग्नीफाइड हो गई, तो जैसे ही इसको तुम इधर सरकाओगे तो इमेज थोड़ी सी रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। इसका साइज़ देखो रिड्यूस होते समय पे जब जैसे ही C आएगा तो इसका साइज़ इसके साइज़ के बराबर हो जाएगा C पर आते ही खैर ऑब्जेक्ट AB का, ठीक है। और अगर इस AB को जब मैं इधर सरकाऊँगा तो जब ऑब्जेक्ट को इधर सरकाऊँगा तो देखो क्या होगा, तुम फोकस की तरफ टेंड कर रहे हो। जब फोकस की तरफ टेंड कर रहे हो तो इमेज क्या हो जाएगी, बोलो, धीरे धीरे मैग्नीफाइड होने लगेगी, क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड होने लगेगी। सही है, क्योंकि C और F के बीच में वो है, आप रख रहे हो तो इधर सरका रहे हो तो क्या होगा, इधर सरका रहे हो तो इमेज इधर बनेगी और मैग्नीफाइड होगी। और लेके जाओगे इधर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, मैग्नीफिकेशन और बढ़ जाएगा, इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो और मैग्नीफाइड हो जाएगी। और फोकस पे आके तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, फोकस पे ले जाओगे तो कहाँ पहुंचेगी बेटा, अगर ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, अगर रख देंगे हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे अगर हम रख देंगे तो इमेज फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, एक तो ऐसे चली जाएगी, एक पोल पे, फाइनली कहाँ पहुंचेगी, इन्फिनिटी पहुंचेगी।
और अगर पोल और एफ के बीच में आ गई तो इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, ये जो ए बी है, ये ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ आ गया पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कैसी बन जाएगी, मैग्नीफाइड बन जाएगी। तो ये आपको देखना है, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। देखो ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक 4.5 सेंटीमीटर की निडल है, इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है, ध्यान रखना। दिस इज़ द पोल, जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि कितनी दूरी पर रखा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, सही है। और कैंडल की जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, सही है। और कह रहा है इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। कितनी है फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन बतानी है किधर होगी, ठीक है। चलो देखो, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करता है और फोकस इधर लाई करता है। तो ये देखो जो है, जो भी हम रेज लेंगे, रेज की डायरेक्शन में हम ये डिस्टेंस नाप रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, जो कि होगी प्लस के 15 सेंटीमीटर। जो यू है वो रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो माइनस के 12 सेंटीमीटर लेंगे। वी निकाल सकते हैं यहाँ से, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ आपके पास प्लस 15 है ही है, वी जो है आपको पता है नहीं, यू की वैल्यू -12 हो गई, सही है। तो बेटा 1/v इक्वल टू आ जाएगा ये 1/15 प्लस 1/12। अगर आप इसमें एलसीएम ले लें 15 और 12 का, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 5 3 15 है ना, वो 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है। 5 एकम 5 और ये 4, 5 चौक 20 दिया 60, 60 ले लो, तो 15 चौका 7 हो, 12 पंजे 60, ये हो गया। तो v की वैल्यू आ गई 60/9, तो 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 20, 20/3 आ गई। तो v जो है आपका देख रहे हो, v की वैल्यू 20/3 आ रही है, और v की वैल्यू जो आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, v की जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव में भी आ रही है। जब v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो कहीं ना कहीं ऐसे बननी होगी, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी बनती है, बोलो a' और ये b', है ना, छोटी बनेगी। क्यों, क्योंकि तुम देख सकते हो इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, तो माइनस v की वैल्यू कितनी है 20/3, और बच्चों u की वैल्यू कितनी है -12 सेंटीमीटर ना, -12। तो देखो -20/3 इंटू -12, तो अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट दो, 2 छक्के 12, ये हो गया 10, तो बच्चों ये हो गया 10/18, 2 से और काट दो, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। तो अब आप क्या देख रहे हैं, मैग्नीफिकेशन कितना आ गया इसका 5/9 आ रहा है, ठीक है। और इमेज का साइज अगर आप चाहो तो मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, तो देखो इक्वल टू हो गया 5/9। HI की वैल्यू पूछी है, HO की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5/9। तो देखो यार HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 × 4.5/9, तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा लो, ये जो काट दो, 5 से काट दो, या हाँ 3 से काट दो, चलो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9, 0 बचे, 15 दूनी 30। तो बताओ HI कितनी आ गई, HI आ गई आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ गई, सही है। HI जो है वही 2.5 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, देखो HO क्या था, HO था 4.5, जो इमेज बन रही है उसका साइज कितना है ये HI, वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो कहाँ 4.5 और कहाँ 2.5, तो घट गया नहीं घट गया, क्योंकि तुम्हें पता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऐसी तो बनती है, देखो बना के दिखा देता हूँ, ये जो है इमेज ऐसी तो बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। जब कभी भी ऑब्जेक्ट इधर रखा हो AB, तो इसकी इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग रेज को पीछे ले जाओ, तो वो जिस पॉइंट से निकलती है फोकस कहलाता है। ये पोल है, अगर पोल पे इंसिडेंट कर देंगे, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको भी पीछे ले आओ,
यहाँ मिल जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश बन जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हो छोटी बन रही नहीं बन रही। अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर है। सही है। और देखो v जो है रेस के डायरेक्शन में ले रहे थे तो v पॉजिटिव आई है। देखो यहाँ v पॉजिटिव आई है। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। दूसरा कह रहा है कि क्या होगा अगर निडल मूव करें फर्दर फ्रॉम द मिरर। मिरर से अगर दूर मूव करती है निडल तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मुझे बताओ आप, अगर निडल से दूर, निडल मूव करेगी दूर, ध्यान से सुना, ये निडल मिरर से दूर भाग जाए तो ये बताओ जब ऑब्जेक्ट मेरा अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इमेज किधर मूव करेगी, फोकस की तरफ मूव करेगी नहीं करेगी। सही है, वो टुवर्ड द फोकस शिफ्ट होगी। अरे भाई देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अगर ये जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा, बात समझो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये फोकस है, इसकी इमेज अभी बेटा रिड्यूस बन के ये बनी थी ए डैश बी डैश, समझा। जैसे तुमने यहाँ से यहाँ खिसकाई, जैसे यहाँ से यहाँ खिसकाई, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया ए बी, अब तुम्हारी इमेज सरक के इधर आ जाएगी ए डैश बी डैश, समझो। फिर जब ये सिसक के इधर आएगा तो इमेज आपकी इधर, जैसे इधर मिरर से ऑब्जेक्ट को इधर मूव कर रहे हो तो इमेज आपकी इधर मूव होती आ रही है। जैसे ही आपका इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फाइनली फोकस। तो ये शिफ्टिंग किधर होगी, टुवर्ड फोकस होगी। तो आपको यही लिखना है कि अगर नीडल मूव करेगी फर्दर फ्रॉम द मिरर तो लिखना द इमेज शिफ्ट टुवर्ड द फोकस, बस इतना लिखना है। एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग साइज, और इनका साइज जो है डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। ये जो साइज है ना घटता जाएगा घटता जाएगा। अरे भाई यहाँ पर जो साइज है ना, ये जो साइज है मेरे भाई, ये वाला जो साइज है, पहले मिरर का साइज जो है इतना, मतलब ये जो साइज था, देखो इस वाले के लिए साइज थोड़ा सा घट गया, इस वाले के लिए थोड़ा इधर शिफ्ट होके और घट गया, इसका साइज और घट के और घट गया, फाइनली फोकस पे जैसे ही आएगा तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज की हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, घटता जाएगा साइज, मतलब शिफ्ट तो होगी होगी। जब आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओगे तो इमेज तो इधर शिफ्ट होगी लेकिन रिड्यूस साइज में होगी, ध्यान रखना। और फोकस पे आके पॉइंट साइज की हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।